जब इंसान के दिलों के अंदर में गंदगी पैदा हो जाती है, जब समाज और माशरे के अंदर में फतूर आ जाता है, उसके अंदर में बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसके अंदर में खराबी पैदा हो जाती है, तो फिर हमारे समाज और माशरे के लोग किनको ढूंढेंगे, किस डॉक्टर की तलाश करेंगे? डॉक्टर हजरात यहाँ मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, दानिशवरान मौजूद हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत के जानने वाले मौजूद हैं, वरसतुल अंबिया मौजूद हैं। इन हजरात को हम तलाश करते हैं और इन हजरात के सामने हम दरखास्त पेश करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, आप तशरीफ लाएं, हमारा दिल बीमार हो चुका हुआ है, हमारे अंदर ये खराबी आ चुकी हुई है, हमारा मुआशरा बिगाड़ की तरफ चला जा रहा है, हमारे नौजवानों का पांव फिसलता नजर आ रहा है और हम सब गंदे होते जा रहे हैं, हमारी इस्लाह कर दीजिए, हमारी दुरुस्तगी का कोई गुर बताइए और कोई तरीका ऐसा बताइए कि हम भी अपनी इस्लाह कर सकें और अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिहि, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुल्क नेपाल की मायानाज शख्सियत और इस खूबसूरत पिंडाल और इस इजलास आम की सदारत करती हुई शख्सियत हज़रत मौलाना नज़रुल हसन साहब फलाही, अमीर जमात इस्लामी संघ नेपाल, मदरसा सिराजुल उलूम और सफ़ा पब्लिक स्कूल के असातिज़ा व जिम्मेदारान हजरात, भोकरहा नरसिंह गांव पालिका वार्ड नंबर 8 और ख़ास तौर से इस सुनियाही और इस हल्के के लोग, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत और बुजुर्ग शख्सियात, मेरे सामने पिंडाल में मौजूद बुजुर्ग हजरात और इस कौम व मिल्लत के होनहार नन्हे मुन्ने बच्चों और पर्दे में तशरीफ फरमा मेरी माँ और बहनों, आज का ये इजलास इस्लाही मुआशरा के नाम से मुनाकिद किया गया है। उलमाए किराम के बयानात आपने सुने हैं और सुनते आ रहे हैं। अभी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत उलमाए किराम अपनी बातें आपके सामने पेश फरमाएंगे और इस समाज और मुआशरे को किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी इस्लाह कैसे मुमकिन हो, इस सिलसिले में इंशाअल्लाह हमारे सामने मुफीद गुफ्तगू आएंगी। हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कही हुई बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएगा और उसके नतीजे में हमारी खुद की इस्लाह और इस समाज और मुआशरे की भी इस्लाह मुमकिन हो पाएगी। हजरात, मैंने अभी कुरान पाक की एक आयत का छोटा सा टुकड़ा आप हजरात के सामने पेश किया है, जिसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, तुम अपने को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ, आग से बचाओ। किस चीज से बचाओ? आग से बचाओ।
ये आयत भी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और उस फरमान का छोटा सा टुकड़ा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, इन दोनों से वजाहत होती है और इस बात का इशारा मिलता है कि हमारे समाज और माशरे की इस्लाह और खुद अपनी इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए। और ये आयत हमसे कह रही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बता रही है कि अपनी इस्लाह करो और अपने समाज और माशरे की इस्लाह करो। यहाँ जब हम बोर्ड पढ़ते हैं, बोर्ड में लिखा हुआ है इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा कहते किसको है? मुआशरा जहाँ इंसान रहता है और जहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, आबादी होती है, ये हमारा एक मुआशरा कहलाता है जहाँ हम रहते बसते हैं। और फिर जब इसके अंदर में कोई बिगाड़, कोई खराबी, कोई फसाद, कोई कमी या कोताही पैदा होती है, उसको दूर करना ये इस्लाह कहलाता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, हम सब अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ हैं, हमारे घरों के अंदर 2 चक्के की गाड़ी और 4 चक्के की गाड़ियां मौजूद होती हैं। अगर उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो जाती है, कोई गड़बड़ी पैदा हो जाती है, उसको दुरुस्त करने के लिए और उसकी इस्लाह करने के लिए हम मिस्त्री के पास ले जाते हैं और किसी गैरेज में ले जाकर के हम गाड़ी खड़ी करते हैं और मिस्त्री से कहते हैं कि मिस्त्री साहब मेरी ये गाड़ी खराब है, इसकी खराबी को दूर कर दीजिए और इसकी इस्लाह कर दीजिए। वो शख्स हमारी गाड़ियों की इस्लाह करता है, उसको दुरुस्त करता है, फिर हमारी गाड़ियां चलने और दौड़ने के काबिल हो जाती हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, हमारा जिस्म, हमारा समाज और हमारा मुआशरा भी जब बीमार हो जाता है, उसकी इस्लाह की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। जब इंसान की जिस्मानी खराबी होती है तो इंसान किसी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है डॉक्टर साहब मुझे फलां बीमारी लग चुकी हुई है, मुझे दवा दीजिए और मेरी इस्लाह कीजिए और मुझको दुरुस्त कर दीजिए, ऐसी दवा मुझे दीजिए, ऐसी दवा मेरे लिए तशखीस कीजिए जो मेरी बीमारी को दूर कर दे। फिर उसकी बीमारी दूर होती है। जब दिल गंदा हो जाता है, जब इंसान के दिलों के अंदर में गंदगी पैदा हो जाती है, जब समाज और माशरे के अंदर में फतूर आ जाता है, उसके अंदर में बिगाड़ पैदा हो जाता है, उसके अंदर में खराबी पैदा हो जाती है, तो फिर हमारे समाज और मुआशरे के लोग किनको ढूंढेंगे, किस डॉक्टर की तलाश करेंगे? डॉक्टर हजरात यहाँ मौजूद हैं, उलमाए किराम मौजूद हैं, दानिशवरान मौजूद हैं, अहले इल्म मौजूद हैं, कुरान और सुन्नत के जानने वाले मौजूद हैं, वरसतुल अंबिया मौजूद हैं। इन हजरात को हम तलाश करते हैं और इन हजरात के सामने हम दरखास्त पेश करते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, आप तशरीफ लाएं, हमारा दिल बीमार हो चुका हुआ है, हमारे अंदर ये खराबी आ चुकी हुई है, हमारा मुआशरा बिगाड़ की तरफ चला जा रहा है, हमारे नौजवानों का पांव फिसलता नजर आ रहा है और हम सब गंदे होते जा रहे हैं, हमारी इस्लाह कर दीजिए, हमारी दुरुस्तगी का कोई गुर बताइए और कोई तरीका ऐसा बताइए कि हम भी अपनी इस्लाह कर सकें और अपने समाज और मुआशरे की इस्लाह कर सकें। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरे दोस्तों और मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। मुझे वक्त सिर्फ 15 मिनट का दिया गया है, वरना मेरी बात कुछ लंबी हो जाती। मैं अपनी बात को बहुत जल्द समेटता हूं और समेट कर कोशिश करूंगा कि 15 मिनट के अंदर अंदर चंद बातें आपके सामने रख डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिह। ए लोगों सुनो, ए नौजवानों सुनो, ए बुजुर्गों सुनो, ए हाजी साहब सुनो, ए नेताजी सुनो, जितने भी लोग हैं सबके सब सुन लीजिए और दिल के पर्दे को हटाइए, दिल के कान से सुनिए। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से पूछा जाएगा, हर एक से सवाल किया जाएगा उसके मातहत के बारे में। आपके जो नीचे के लोग हैं, आपके जो अंदर के लोग हैं, जिनके ऊपर में आपकी चाहे हुक्मरानी होती हो, चाहे जिनके ऊपर में आपका बस चलता हो, या जो लोग आपके अंदर में काम करने वाले लोग हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे उनके बारे में पूछेगा और सवाल करेगा,
बता तूने इसका हक क्या अदा किया, बता तेरी जिंदगी तुझे दी थी, तूने अपनी जिंदगी का कौन सा हक अदा किया, बता तुझको मैंने जवानी दी थी, तूने अपनी जवानी को कहां खत्म किया, बताओ मैंने तुझे इल्म दिया था, तूने अपने इल्म को कहां इस्तेमाल किया, बताओ मैंने तुझे दौलत दी थी, तूने अपनी दौलत का कहां इस्तेमाल किया। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब हमसे पूछेगा, हमसे जब सवाल करेगा, उन्हीं सवालात में से हमारे समाज का भी सवाल होगा, हमारे मुआशरे का भी सवाल होगा, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का भी सवाल होगा, और हर चीज के बारे में पूछेगा कि बता तुझे जब मैंने जिंदगी दी थी और तुझे काम सौंपा था मैंने, दुनिया में जाकर के तूने क्या किया और दुनिया से तुम क्या करके आए। क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के पास, क्या कहेंगे अल्लाह के पास, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ओ अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने अहलो अयाल को, अपने घर के लोगों को बचाओ और उसकी फिक्र करो। आज हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारा मुआशरा कहां जा रहा है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, इसकी फिक्र कौन करेगा, इसके बारे में कौन सोचेगा, इसके बारे में कौन गौर करेगा। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों का जो आज पांव फिसल रहा है, इसकी इस्लाह की जिम्मेदारी कौन लेगा। जब हम पीछे पलटते हैं नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का जब मुताला करते हैं, आज हमारा मुआशरा क्या बिगड़ा हुआ है, आज हमारे मुआशरे में कौन सी ऐसी खराबी है, कोई ऐसी खराबी नहीं है जो खराबी उस वक्त ना रही हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त तशरीफ लाए थे, उस वक्त इतनी सारी खराबियां, इतनी सारी बीमारियां और इतनी सारी बुराइयां थी, आज तक दुनिया ने वो सारी बुराइयां देखी नहीं है। सारी बुराइयां दुनिया की उस वक्त मौजूद थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को, उन बुजुर्गों को और ऐसे लोगों को जिन्हें बकरियां चराना नहीं आता था, जिन्हें ऊंट चराने नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता था, उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की, उनकी इस्लाह की, जब वो तरबियत याफ्ता हुए तो उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करने का तरीका सीखा और पूरी दुनिया को हुक्मरानी करने का तरीका सिखाया। आज हम पीछे पलटे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और पीछे पलटकर हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या उसूल बताए और क्या तरीके बताए समाज की इस्लाह और मुआशरे की इस्लाह की। जब हम कुरान और हदीस का मुताला करेंगे और जब हम उन्हें पढ़ेंगे और जब हम अपने असलाफ की जिंदगी को देखेंगे और उनके तरीके को देखेंगे, हमारे सामने सारी चीजें खुलकर आएंगी, हमारी इस्लाह कैसे हो सकती है। चंद चीजों की तरफ मैं इशारा करूंगा, किन किन चीजों की इस्लाह की जरूरत है और कहां कहां हमारी हमसे खता हो रही है और कहां कहां हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दीनी भाइयों, ये जो आज नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे सामने नजर आ रहे हैं, ये हमारे सामने आज बच्चे हैं जिनकी हमारी नजरों के आगे कोई वक़्त नहीं है, कोई उनकी कद्र नहीं है, कोई उनकी इज्जत नहीं है। हम उन्हें डांटते भी हैं, हम उन्हें फटकारते भी हैं, हम उन्हें भगाते भी हैं और उन्हें हम किसी लायक नहीं समझते हैं कि ये बच्चा कुर्सी के लायक है या ये बच्चा इस ओहदे के लायक है। हम उन्हें कुर्सी से उठाकर नीचे बिठाते हैं। क्यों बिठाते हैं? इसलिए बिठाते हैं ये बच्चा है और इनके मुस्तकबिल के बारे में हमें कोई इल्म नहीं है। हालांकि यही वो बच्चे हैं जो कौम के मेमार हैं, यही वो बच्चे हैं जिनके अंदर कोई मुफस्सिर होगा, यही वो बच्चा है जिनके अंदर कोई डॉक्टर होगा, यही वो बच्चा है जिनके अंदर कोई इंजीनियर होगा, यही वो बच्चा है जो कोई बड़ा नेता बनेगा और यही वो बच्चा है जिसके जरिए से हमारे कौम और समाज की इस्लाह और उसकी दुरुस्तगी का काम अमल में आएगा। आज हम अपने बच्चों के बारे में गौर करें, हम अपने बच्चों के बारे में फिक्र करें। वो अनफुसकुम व अहलीकुम नारा से हमें पता चलता है अपनी इस्लाह सबसे पहले और अपने साथ साथ अपने बच्चों की इस्लाह, अपने घर के लोगों की इस्लाह की फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां मर्द हजरात समाज और कौम और इस माशरे के बेहतरीन काम करने वाले और फ़आल नुमाइंदा की हैसियत से हमारे सामने आते हैं और उन हजरात की कारकर्दगी से हम अच्छे नताइज देखते हैं और हमें अच्छे नताइज देखने को मिलते हैं। जहां मर्दों का ये काम है वहां हमारी माँ और बहनों का भी काम है और वो भी कहीं पीछे नहीं है। मर्द हजरात जब बाहर जाते हैं
कमाने के लिए जाते हैं, पैसे लेने के लिए जाते हैं, अपने बाल बच्चों की फिक्र करने के लिए जाते हैं। घर में जो माएँ होती हैं और हमारी जो बहनें होती हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपने घर की भी फिक्र करे, अपनी औलाद की भी फिक्र करे और अपने घर के सारे सामान की और हर चीज के बारे में सोचे और फिक्र करे। उन्हीं चीजों में सबसे अहम चीज उनकी औलाद की तरबियत है। जब हम पीछे पलट कर देखते हैं और अपने असलाफ की जिंदगी को देखते हैं, हमें नजर आता है कि बच्चों की तरबियत और बच्चों को आगे बढ़ाने और बच्चों की तामीर और तरक्की में उनके वालिदैन में उनकी माँ का सबसे अहम रोल होता है और सबसे बड़ा किरदार होता है। चाहे हम इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी का मुताला करें, उनके पीछे उनकी माँ का हाथ, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखें, उनके पीछे उनकी माँ का हाथ, सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, उनके पीछे उनकी माँ का हाथ, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देखें, उनकी तामीर और तरक्की के पीछे उनकी माँ का हाथ। और बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की भी जिंदगी को जब हम देखते हैं, उनकी तामीर और तरक्की और उनकी जिंदगी के पीछे उनकी माँ का अहम किरदार और अहम रोल नजर आता है। मेरी माँ और बहनों, बच्चों की तामीर में और बच्चों के जहन साजी में और बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों को दीनी मिजाज को बनाने में और बच्चों की सही तरबियत और दीनी मिजाज बनाने में सबसे अहम रोल माँ का और उनके घर के अफराद का हुआ करता है। आप इससे बच नहीं सकती हैं। हमारे बच्चे और हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे सामने है। चूंकि हम भी इसी गांव के रहने वाले हैं, इसी बस्ती से हमारा ताल्लुक है, हम अच्छी तरह से जानते हैं इस चीज को। आज हमारा गांव, बल्कि हमारा घर, हमारा समाज और मुआशरा ऐसे दलदल में जा चुका हुआ है और ऐसे कीचड़ में जाकर के फंस गया है, उससे निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज चरस, गांजा, दारू, शराब और पता नहीं कौन कौन सी चीजें, इंजेक्शन लगाते हैं, टेबलेट खाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। वो कौन है? वो हमारे समाज और हमारे इस मुआशरे के ये नन्हे मुन्ने बच्चे, जिनके लिए अभी हमको सोचना है और फिक्र करना है। 9 साल, 10 साल, 15 साल और 18 साल और 20 साल के बच्चे इस तरह से बेराह रवी के शिकार हैं, इस तरह से बेराह रवी के शिकार हैं, जिनके बारे में हम सोच तक नहीं सकते हैं। वो कहां चले गए? कौन सोचेगा उनके बारे में? कौन फिक्र करेगा उनके बारे में? कौन गौर करेगा उनके बारे में? उन तमाम के बारे में फिक्र करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे समाज के बारे में फिक्र करना हमारा काम है, हमारे घर के बारे में फिक्र करना हमारा काम है। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी इस्लाह करना हमारा काम है। जब हम अपनी इस्लाह करेंगे और हम अपने बच्चों की इस्लाह करेंगे, हमारा समाज और मुआशरा बेहतर से बेहतर बनेगा और अच्छा समाज और मुआशरा बनेगा। इस सिलसिले से मैं एक वाकया बताता हूँ और बहुत मुख्तसर करके अपनी बात खत्म कर देता हूँ। शायद मेरा वक्त हो चुका होगा, लेकिन बस 2-3 मिनट के अंदर मैं अपनी एक वाकया बताकर अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरात, ये समाज और मुआशरे के अंदर में इस्लाह कब मुमकिन होगी और हमारा समाज कैसे दुरुस्त होगा? किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छाई और एक खराबी। अच्छाई है, बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कहीं भी खराबी नजर आ रही है तो अल्लाह से अपने गुनाहों के बारे में नदामत भी हो और माफी भी मांगे और अल्लाह से दरखास्त करें कि परवरदिगार आलम, इस गुनाह को हमारे समाज और माशरे से और खुद हमारे अंदर से दूर फरमा दीजिए। ये एक माहौल बनाना पड़ेगा, एक फिजा बनानी पड़ेगी, अपने घर से शुरू करना पड़ेगा और उस माहौल को बदलने की फिक्र अपने से करना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी जिंदगी के अंदर में तब्दीली लानी होगी, अपने गांव और समाज के अंदर में तब्दीली लानी होगी और फिर उसको आगे बढ़ा करके हम अपने इलाके में ला करके उसकी तब्दीली करेंगे। एक बादशाह था, उसके दरबार में एक सवाल आ गया, बादशाह सलामत, गांव और समाज के लोग बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हुए हैं, हमारा मुआशरा बिगड़ता चला जा रहा है, उसकी इस्लाह की फिक्र की जाए और उसको दुरुस्त करने के बारे में सोचा जाए। बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और दरबारियों को बुलाकर कहा कि मशवरा दो तुम लोग कि समाज और मुआशरे की इस्लाह का कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा, उस तरीके को हम अपनाएंगे और उस तरीके को अपनाकर अपने मुआशरे की इस्लाह करेंगे और समाज को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। मशवरा जब हो रहा था, किसी दरबारी ने खड़े होकर कहा, बादशाह सलामत, मैं एक मशवरा दे रहा हूं। जी बोलो, क्या मशवरा है? उन्होंने मशवरा दिया, बादशाह सलामत, गांव के 25-50 लोगों को जमा किया जाए
और जमा करने के बाद उसकी ट्रेनिंग हो और उसको बेहतरीन तरबियत दिया जाए, सिखाया जाए कि इस्लाह कैसे हो और किस तरह से हम अपने समाज को बेहतरी की तरफ और अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। इस बारे में उसे बहुत अच्छी तरह से तरबियत दी जाए उसको, और फिर उसको समाज और मुआशरे में भेजा जाए और भेज करके अपने मुआशरे की इस्लाह की जाए। दूसरा खड़ा होता है और उस वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास भी एक मशवरा है, मेरा मशवरा भी सुन लीजिए। कहा, क्या मशवरा है तुम्हारे पास, बताओ। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मेरी राय है कि लोगों को बुलाकर तरबियत करके कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब हम खुद अपने अंदर में तब्दीली पैदा करेंगे और अपने घर के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे और अपने समाज और मुआशरे के अंदर को तब्दील करेंगे। उस वक्त हमारा कुछ फायदा होगा और हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। कहा, ठीक है। दोनों लोग अपनी अपनी दलील पेश करो। दोनों लोगों ने 1 हफ्ते की मोहलत मांगी। 1 हफ्ते के लिए दोनों चले गए कि हम तरबियत से किस तरह से अपने मुआशरे को दुरुस्त कर सकते हैं। और दूसरे ने कहा कि हम माहौल असल चीज है और माहौल जब अच्छा होगा तो तरबियत असरअंदाज होगी, और जब माहौल हमारा खराब होगा तो तरबियत करने का कोई फायदा नहीं होगा। हम भी अपनी दलील पेश करेंगे। 1 हफ्ते के बाद जब दोनों आए तो बादशाह ने कहा कि चलो अपनी अपनी दलील पेश करो। जिसने कहा था कि तरबियत असल चीज है, वो मजलिस से उठा और उठते ही फौरन जाकर उसने 2-3 बिल्लियों को पकड़ा, बिल्ली को, और बिल्ली को पकड़कर उसने सिखाया, पढ़ाया और सिखा पढ़ा करके उसको बिल्कुल टैलेंट कर दिया। उसके मुंह में एक प्लेट दिया और प्लेट में मोमबत्ती जला दी और मोमबत्ती जला करके उसको नाचने के लिए कहा और कहा कि जब हम ढोल बजाएंगे तो तुम अपने मुंह में प्लेट लेना और प्लेट लेकर के बादशाह की मजलिस में हाजिर हो जाना। जब जानवरों को सिखाया जाता है तो वो भी सीख जाता है, और वो ये बताना चाह रहा था कि जब हम जानवर को सिखा सकते हैं तो इंसान की तरबियत हम क्यों नहीं कर सकते हैं और इंसान को क्यों नहीं सिखा सकते हैं। उसने इससे ये बात बताना चाहा और इसको साबित करने की उसने कोशिश की। फिर दूसरा जो था, माहौल के बारे में जो बात कर रहा था, वो गया। 1 हफ्ता गुजर गया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। मजलिस में हाजिर हो गया और पहले ही बादशाह के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और वो कहने लगा, बादशाह सलामत, मुझे मुआफ फरमा दीजिए, 2 दिन की मोहलत मुझे और दीजिए। अब तक मैं कोई दलील और कोई सबूत हाजिर नहीं कर सका, 2 दिन की मुझे मोहलत चाहिए। बादशाह ने कहा कि अगर 2 दिन में तुम कोई दलील नहीं लेकर आओगे, मजबूत सबूत तुम्हारे पास अगर नहीं है, तो फिर तुम्हारी गर्दन हम उड़ा देंगे। कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर दोनों चले गए। बहुत गौर से सुनिए समाज के लोगों और कौम के जो जिम्मेदार हैं, वो लोग सुनिए अच्छी तरह से। इस्लाह कैसे मुमकिन होगी और कैसे मुमकिन नहीं होगी। जब हम चाहेंगे तो सब कुछ होगा और नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरे दिन जब वो दोनों आते हैं, जब ये माहौल वाला बंदा बड़ा मायूस खड़ा था कि 2 दिन के बाद मेरी गर्दन उड़ जाएगी, एक दरवेश उधर से आता है और कहता है कि भाई तुमको बड़ा मायूस देख रहा हूं, क्या मसला है जरा बताओ। उसने कहा कि बादशाह के दरबार में इसी तरह की बात हो गई है, मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है और कोई भी दलील नहीं है। कल जब मैं बादशाह के पास जाऊंगा मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम वक्त पे पहुंचो, मैं वहां पे पहुंचूंगा। जब वक्त हुआ तो वो तरबियत वाला वजीर भी बिल्लियों को लेकर आ गया और ये शख्स भी आकर के वो कांप रहा है कि अब वक्त होगा तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। जब वक्त हुआ तो उसने ढोल बजाना शुरू कर दिया। उस ढोल पे वो बिल्लियां नाचने लगी और अपने मुंह में प्लेट लेकर के उसमें मोमबत्ती जला दी गई और वो उछलती कूदती हुई बिल्लियां उस मजलिस के अंदर में नाचने लगी। जब वो बिल्लियां नाचने लगी, वो दरवेश उधर से आया। जब वो रास्ते में आ रहा था तो उसने कुछ चूहे पकड़ लिए, चूहा उसने पकड़ लिया और अपने बैग में, झोले में डाल लिया और चुपके से वो मजलिस में आकर के खड़ा हो गया। जब मजलिस में वो बिल्लियां नाचने लगी तो इस दरवेश ने अपना झोला बगल से निकाला और उस बीच में फेंक दिया। जब झोला फेंका तो उस झोले से चूहे निकले और चूहा निकलकर बीच में भागना शुरू कर दिया। अब बिल्ली को क्या चाहिए, उसको तो चूहा चाहिए। नाचना बिल्ली भूल गई और सारी तरबियत वो भूल गई और उस चूहे के पीछे दौड़ पड़ी। वो जो वजीर था जिसने कहा था कि जब तक हम अपने माहौल को नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपने समाज और मुआशरे के अंदर तब्दीली पैदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये तरबियत काम नहीं लगेगी। वो जीत गया और वहां पे तालियों की गूंज हो गई। बादशाह ने कहा कि हकीकत है कि जितनी भी तरबियत की जाए, जितनी भी इस्लाह की जाए, जब तक हमारी खुद अपनी इस्लाह नहीं होगी, हमारे घर की इस्लाह नहीं होगी, हमारे समाज और सोसाइटी की इस्लाह नहीं होगी, हम तरबियत याफ्ता नहीं रह पाएंगे।
जब हम उस माहौल में जाएंगे उस माहौल का असर हमारे ऊपर में होगा और हम फिर वहीं के हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद अपने घर और अपने समाज और माशरे की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। जिस मकसद के तहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भेजा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजा है और हमारे जिम्मे जो काम दिए हैं, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये बुराई से रोकना है, भलाई का हुक्म देना है और अल्लाह पर मजबूती के साथ ईमान लाना है। अल्लाह ताला इन्हीं चीज़ों के साथ हमें जिंदा रखे, ईमान के साथ जिंदा रखे, ईमान के साथ हमारा खात्मा हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।